गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर से चैनल पर सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आज की वीडियो में और सीधी संबंधित है, सीधी रिलेट करती है जो द्वितीय काउंसलिंग में 8000 पदों की वृद्धि होगी उनसे संबंधित। साथ में ही दोस्तों सीएम राइज से भी इसको लिंक किया गया है और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से विषय में सर्वाधिक पद खाली हैं और आगामी समय में जब भी पदों की बढ़ती हुई संख्या के साथ में रोस्टर जारी किया जाएगा तो किस सब्जेक्ट के पद सबसे अधिक आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों में निराशा भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जानकारी देना हमारा काम है। सो आप लोग उस जानकारी को लें और अधिक से अधिक उसको प्रयास करें कि जिन विषयों में पदों की संख्या कम आएगी उन पर अधिक से अधिक फोकस किया जा सके, जिससे कि वह भी समान वितरण के साथ पदों की संख्या अधिक आए और अधिक से अधिक शिक्षित अभ्यर्थी सिलेक्ट हो सकें और उनको शिक्षक बनने का मौका मिल सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को उस विषय के बारे में बताऊं, हम देख लेते हैं कि सीएम राइज विद्यालय जो कि एक सर्वांगीण विकास के साथ में प्रारंभ किया जा रहा है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, और इसी सत्र से जून से प्रारंभ की जा रही है और आगे आने वाले समय में 9000 से ऊपर विद्यालय खोलने की योजना है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि अभी हाल ही में समीक्षा हुई है तो क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है, फिर हम बात करेंगे द्वितीय काउंसलिंग की। तो निजी विद्यालयों से बेहतर हो सीएम राइज स्कूलों का स्तर और जून अंत तक शुरू होंगे 25 सीएम राइज विद्यालय। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या निर्णय लिया गया है इसमें। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों में पढ़कर बच्चे मेरिट में आए, इसके लिए कोई कमी ना छोड़ी जाए। प्रदेश में बनाए जा रहे सीएम राइज विद्यालयों का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर हो, इसके लिए सुनिश्चित प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योजना में ऐसे स्कूल बने जिसमें आमजन अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सीएम राइज स्कूलों में भेजना पसंद करें। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में बन रहे सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों को शुरू करने की तैयारियां समय पर पूर्ण होना चाहिए, स्टाफ को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, स्कूलों के भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और कहा कि जिनका कार्य पूरा हो गया है उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आगामी जून माह में शुरू किया जाए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण समी ने बताया कि प्रदेश में 13 जून से स्कूल शुरू हो जाएंगे और जो पूर्ण कर लिए गए 25 सीएम राइज स्कूल हैं उनमें जून माह के अंत तक उनको प्रारंभ कर दिया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। तो जी हां दोस्तों, जून के अंत तक शुरू होंगे 25 सीएम राइज विद्यालय और आगामी समय में भी हजारों की संख्या में सीएम राइज विद्यालय खोलने की गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और निश्चित रूप से दोस्तों, हम सब जानते हैं कि DPI के द्वारा प्राचार्यों का और विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का एग्जाम्स के माध्यम से चयन कर लिया गया है और लगभग 1500 शिक्षक हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न कैटेगरीज में चयनित हुए हैं, विभिन्न विषयों में चयनित हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में भी बैठक में संज्ञान लिया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो सीएम राइज विद्यालय है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो CBSE और IC स्कूल जैसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि बड़ा प्लेग्राउंड होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, लैब होगी और बसों की व्यवस्था होगी जिसमें बच्चों को आवागमन की सुविधा हो सके। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट है जिनके पदों की आने की संभावना सबसे अधिक है। तो निश्चित रूप से देख पा रहे हैं आप कि इंग्लिश टीचर 80% पद यहाँ पर खाली हैं और सीएम राइज विद्यालय का जो एग्जाम लिया गया था उसमें भी अंग्रेजी विषय के टीचर नहीं मिले हैं। प्रारंभ से ही अंग्रेजी की कमी बनी हुई है। हमने देखा कि DPI में भी और जनजाति विभाग में भी सबसे ज़्यादा पद अंग्रेजी के ही आए थे। 50% से ऊपर की संख्या में पद इंग्लिश से नियुक्ति हुई है और बहुत लोएस्ट नंबर लाने वाले अभ्यर्थी का भी इसमें सिलेक्शन हो गया है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, हिंदी और उर्दू के पदों को यदि देखा जाए तो 80% वाला अभ्यर्थी अभी तक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है। हमको प्रयास करना है कि अधिक से अधिक पद और संख्या में भी आए। पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि आखिर क्या कंडीशन है इस सब्जेक्ट की और कितने टीचर्स का सिलेक्शन किया जा चुका है सीएम राइज विद्यालय के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 9500 स्कूलों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है सीएम राइज योजना के लिए और स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने 7000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं,
जिसके तहत स्कूलों के निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर राशि खर्च की जाना है। इस योजना के तहत पहले चरण में 275 विद्यालय खोले जाने हैं। इन सभी स्कूलों में केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की क्लासेस लगेंगी। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी की सुविधा होगी। सीएम राइज स्कूल 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा की जाएगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुई है और अभी तक करीब 15,000 टीचर्स का सिलेक्शन किया गया है। चलिए जान लेते हैं कि कितने कितने टीचर किए गए हैं। तो इसमें से 8,542 प्राथमिक शिक्षक और 7,076 का चयन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए किया गया है। लेकिन चयन किए गए शिक्षकों में सबसे कम संख्या अंग्रेजी टीचर्स की है। तो दोस्तों अंग्रेजी टीचर्स की कमी लगातार बनी हुई है। अभी हजारों की संख्या में सिलेक्ट किया है, लेकिन जो नए शिक्षक हैं वह सीएम राइज विद्यालय के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। और पुरानी स्थिति में यदि हम देखें तो अंग्रेजी की काफ़ी कमी थी, तभी यहाँ पर पदों की संख्या भी अधिक निकल करके आई थी। अभी तक 239 अंग्रेजी टीचर्स का ही चयन किया जा सका है। पहले चरण में खोले जा रहे 275 स्कूलों के लिए 239 ही अंग्रेजी के टीचर्स हैं, जबकि कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 6 टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्कूल में 12वीं कक्षा तक क्लासेस लगानी है। और सबसे ज़्यादा पर्यावरण विज्ञान के टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 6,000 के करीब है। तो दोस्तों हमने देखा कि अंग्रेजी की सर्वाधिक कमी है और पर्यावरण विज्ञान के शिक्षकों की सर्वाधिक चयन किया गया है। चलिए देख लेते हैं कि स्कूलों के लिए टीचर्स का सिलेक्शन विभागीय परीक्षा के लिए किया गया है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन विभागीय परीक्षा के अलावा इंटरव्यू के जरिए किया गया है। और सिलेक्ट किए गए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। चलिए कुशवाहा जी इसके बारे में क्या कहते हैं, जो कि अपर संचालक हैं लोक शिक्षण संस्थान के। तो सीएम राइज स्कूलों के लिए टीचर्स का सिलेक्शन किया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के लिए जरूरी टीचर्स का चयन जल्द ही कर लिया जाएगा। तो दोस्तों डीपीआई में ये प्रोसेस हो चुकी है और आदिम जाति कल्याण विभाग में भी फॉर्म्स की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है और उनसे भी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी आगामी समय में। तो दोस्तों हजारों की संख्या में जो सीएम राइज विद्यालय, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से अपना एक डेवलप्ड रूप हम लोगों को प्रदर्शित करेगी। और दोस्तों साथ में ही जैसा मैंने बताया कि सबसे अधिक पदों की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी और गणित के पदों की संख्या एक बार फिर से अधिक आने की संभावना है। जबकि हम बात करते हैं 8,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है रिक्त पदों की बढ़ोतरी के साथ में, और यदि अच्छे से डिमांड की जाए, अच्छे से ज्ञापन के माध्यम से बताया जाए तो निश्चित रूप से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पदों में भी वृद्धि होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय